आइए दोस्तों, हम केमिस्ट्री का लेसन 2 का वीडियो देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करेंगे। इससे पहले का पहला लेसन का कंप्लीट वीडियो उपलब्ध है, जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। पहला करा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है। तो पहला का आंसर हो जाएगा HNO3, ये अम्ल है। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा घ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है। भस्म नहीं है तो इसका हो जाएगा NaCl, कारण सोडियम क्लोराइड होता है, जो नमक आप खाते हैं वही नमक है, ये NaCl। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें निम्नलिखित में कौन लवण है। क में दिया है, इसमें देख लीजिए। तो इसमें भी अभी लवण देखे हैं, तो भस्म नहीं है तो इसका मतलब लवण है, तो यानी NaCl। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ख, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा NaCl। NaCl का अभी बताएं सोडियम क्लोराइड। चौथा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। तो अम्ल का गुण नहीं होता है, तो 4 का हो जाएगा क, जो लाल लिटमस पत्र को नीला। अम्ल के गुण नहीं होते हैं तो ये अम्ल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये अम्ल का गुण होता है, लेकिन इसमें नहीं कहा है, तो ये आंसर हो जाएगा पहला का, यानी अम्ल का वो गुण होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। इसमें नहीं पूछा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यही। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो 5 का आंसर घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अवक्रिया करके बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अवक्रिया करके बनाता है कार्बनिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल हैं क्योंकि ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं, इसीलिए होते हैं, ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 7 का ग आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 8वें नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है। तो प्रबल भस्म कहाँ है। तो प्रबल भस्म हो जाएगा NaOH, कास्टिक सोडा, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का ख। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लवण का रवा जल नहीं होता है। तो ये बेकिंग सोडा होता है, और इसी का नाम है खाने वाला सोडा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड हैं। 10 का तो अम्लीय ऑक्साइड कौन है। तो एक सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल ऑक्साइड होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड हैं। तो 11 का आंसर हो जाएगा ख, यानी Na2O, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 कह रहा है कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन ऑप्शन दिया है। तो अभी बता है 12 का क हो जाएगा, ये उदासीन होता है सोडियम सल्फेट। आर्सेनियस अम्ल जलीय विलयन में, यानी 13 का कह रहा है, तो 13 का ख होगा H+ बढ़ाता है। H+ मतलब आयन का बढ़ाता है मान, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसमें आर्सेनियस अम्ल जलीय विलयन को क्या करता है, तो H+ को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ख, यानी जल के विलयन में संचालन करता है एसिटिकम। उसी प्रकार कर रहा है 15 जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन। 15 का, तो 15 का आंसर हो जाएगा ख, यानी आंशिक रूप से होता है, यानी बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। 16 का रहा है कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो 16 का आंसर हो जाए क, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला देने से ये नीले विलयन लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोनिक आयन है? तो 17 का आंसर हो जाएगा क, H3O+ हाइड्रोनिक आयन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए यानी क। इसी प्रकार दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर दोस्तों प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा,